हेलो स्टूडेंट्स। एवरेज चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 persons, फादर मदर एंड एल्डेस्ट सन earn ₹4,000, ₹3,000 and ₹4,400 per month. What is the average monthly income of a family member? परिवार के 3 सदस्यों की मंथली इनकम बताई गई है और मेंबर्स की एवरेज मंथली इनकम पूछी है। तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर हो गया ₹3,800, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज स्कोर इन 10 मैचेस ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर was 45.6 runs. If the average score in first 6 matches was 48 runs, find the average score in last 4 matches. कहा गया है कि एक क्रिकेटर का 10 मैचेस में जो एवरेज था रन्स का वो 45.6 था। अगर शुरू के 6 मैचेस में उसका एवरेज स्कोर 48 रहा हो तो लास्ट के 4 में एवरेज क्या रहा। क्वेश्चन में बताया है कि टोटल 10 मैच हुए, एवरेज रहा 45.6, तो टोटल रन्स हो जाएंगे 456, 456 रन। अब जो फर्स्ट 6 मैच हैं उनमें एवरेज रहा है 48 का, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आया था। अब 6 मैचेस को 48 एवरेज में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेंगे रन्स 288। अब पूछा है कि जो लास्ट के 4 मैच हैं, लास्ट के 4 मैच में क्या एवरेज रहा। तो लास्ट के जो 4 मैच हैं उनमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा हो जाए बचे हुए रन। तो हम सबसे पहले टोटल में से जो रन बन चुके 6 मैचेस में वो माइनस कर देंगे, जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें लास्ट के 4 मैचेस का एवरेज मिल जाएगा। अब इसको सिस्टमेटिकली करके देखते हैं। तो टोटल रन्स इन ऑल 10 मैचेस हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय मैचेस। ये हो गया, एवरेज है 45.6 का और मैचेस थे 10, तो आंसर आ गया, टोटल रन्स का आंसर आ गया 456। टोटल रन्स इन फर्स्ट 6 मैचेस हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचेस 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एवरेज से, एवरेज है 48 का, ये आंसर हो जाएगा 288। अब लास्ट के 4 मैचेस में रन्स निकाल लेते हैं। टोटल रन्स इन लास्ट 4 मैचेस हो जाएगा टोटल ऑफ 10 मैचेस माइनस टोटल ऑफ 6 मैचेस, ये हो जाएगा 456 माइनस 288, ये हो गया 168 रन्स। एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस हो जाएगा टोटल रन्स ऑफ लास्ट 4 मैचेस डिवाइड बाय 4, ये हो गया 168 डिवाइड बाय 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42 रन्स, ये हो गया आंसर और ये है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, लगातार 5 सम नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं जो 2 से स्टार्ट हो रही हैं, उनका एवरेज क्या होगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाली सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं लेनी है, हमें इनका एवरेज बताना है। एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा इनका सम डिवाइड बाय कितनी संख्या है, ये 5, ये हो गया टोटल हो गया 30/5 यानी 5 छंग 30, ये 6 बार कट जाएगा, एवरेज हो गया 6। ये हो गया तरीका नंबर 1।
मेथड 2 देखते हैं। हमने पढ़ा था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होता है n+1। अब क्योंकि नंबर 2 से शुरू हो रहे हैं तो ये फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर्स में काउंट होंगे, क्योंकि 2 से शुरू हो रहे हैं तो पहला हो गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10। तो इनका जो एवरेज होगा वो होगा सीधे सीधे n+1। n क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू हो गया 5। तो एवरेज कितना हो जाएगा इनका, एवरेज हो जाएगा n+1 यानी कि 5+1 यानी कि 6। यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। एक तरीका और देख लेते हैं। 2 4 6 8 और 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब इनका जो गैप है वो सेम है। ऐसे नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए हम शुरू से और आखिर से एक एक नंबर कट करना शुरू करते हैं। बीच में क्या बचा 6, तो एवरेज हो गया 6। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर फर्स्ट 7 months इज ₹800 एंड फॉर नेक्स्ट 5 months इज ₹900। फाइंड हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। शुरू के 7 महीने के लिए एवरेज एक्सपेंडिचर दिया है 800, तो शुरू के 7 महीने का जो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज को 7 से मल्टीप्लाई करने पे जो रुपए आएंगे, और अगले 5 महीने का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो 5 महीनों को 900 रुपये के एवरेज से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। हम टोटल 12 महीनों का एक्सपेंडिचर निकाल के उसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 12 महीने का एवरेज मिल जाएगा, जो होगा हमारा मंथली एक्सपेंडिचर, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इन फर्स्ट 7 months प्लस एक्सपेंडिचर इन लास्ट 5 months डिवाइडेड बाय 12। 12 कहां से आ गया 7 + 5 से। ये हो जाएगा 7 महीने, और 7 महीनों का एवरेज हो गया 800। टोटल जो ये आएगा ये आ जाएगा इसका 7 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर प्लस 5 महीने, और 5 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर हो गया 900। ये हो जाएगा लास्ट के 5 महीनों का टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय 12। ये हो गया 5600, और ये हो गया 5 9 45, हो गया 4500 डिवाइड बाय 12। ये हो गया 10,100 डिवाइड बाई 12। ये हो गया 841, रिमाइंडर है 8 एंड डिवाइड है 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 841, और 8/12 हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 841 होल में और 2/3 फ्रैक्शन में। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15, एवरेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5th इज 29। क्लास 1 से 5 तक जो बच्चे एनरोल हैं पर क्लास उनका एवरेज है 29। एवरेज ऑफ क्लास 1 to 3rd इज 31। 1 से 3 तक जो एवरेज है वो 31 है। तो 4 से 5 यानी कि लास्ट की 2 क्लास का एवरेज हमको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे एवरेज पर क्लास। इसे सोल्व करने के लिए हम पहले 5 क्लासेस के टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पता कर लेंगे, जो आएगी एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई करने से। फिर हम क्लास 1 से क्लास 3 तक के एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 से 3 तक के स्टूडेंट की संख्या पता चल जाएगी। अब इस संख्या को टोटल संख्या से माइनस कर देंगे तो हमको क्लास 4 एंड 5th के बच्चों की टोटल संख्या पता चल जाएगी। अब 4th एंड 5th जो है 2 क्लास हुई, उस संख्या को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 4 और 5 का एवरेज मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 क्लासेज 1st to 5th हो जाएंगे, एवरेज है 29 मल्टीप्लाई बाय 5 क्लासेस, ये हो गया 145 स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ ये नो नहीं है, नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस
1 टू थर्ड हो गया, नंबर ऑफ क्लासेस 3 हो गया, एवरेज हो गया 31, ये हो गया 93। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 क्लासेस कितना हो गया? क्लासेस कौन सी हैं? 4th एंड 5th। वो हो गया टोटल स्टूडेंट्स माइनस शुरू के 3 क्लास के स्टूडेंट 93, ये हो गया 52। तो एवरेज ऑफ क्लासेस 4th to 5th हो जाएगा 52, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 2, क्लासेस हैं 2, ये हो गया 26 स्टूडेंट्स। आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 521 एंड 525 इज, ये एंड की जगह 2 आएगा। 521 से 525 तक जो भी नेचुरल नंबर हैं उनका एवरेज बताइए। नंबर हो जाएंगे 521, 522, 523, 524, 525। एन यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स हो गया 5, इनका हमको एवरेज बताना है। अब 3-4 तरीके से हम इसको करके देखते हैं। मेथड नंबर 1, एवरेज हो जाएगा सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, इनको सम कर लेते हैं। सम करने पे आ गया 2615। 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 × 25 + 523। आंसर हो गया 523 डी। सेकंड तरीका देख लेते हैं। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। तो फर्स्ट नंबर है 521, लास्ट नंबर है 525 डिवाइड बाय 2। डिवाइड करने पे आएगा 1046/2, 523। एक तरीका और देख लेते हैं। नंबर कंसेक्यूटिव्स हैं, शुरू का और लास्ट का कट कर दीजिए, फिर एक शुरू से और एक लास्ट से कट कीजिए, बीच में बचा 523। यहाँ भी 523, यहाँ भी 523 और यहाँ भी 523। हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, उसको दोबारा देखते हैं। पांच कंसेक्यूटिव इवन नंबर का हमने स्टार्टिंग फ्रॉम टू एवरेज निकाला था, तो इसका एक तरीका छूट गया था, क्योंकि नंबर कंसेक्यूटिव है तो पहला नंबर 2 है और लास्ट का 10 है, तो फर्स्ट नंबर 2 हो गया, लास्ट नंबर 10 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 6, फिर से 6 आ गया, आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज, शुरू के 9 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव नहीं आएंगे, काफी गैप के बाद होंगे, एक रैंडम गैप होता है। अभी देख लेते हैं। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। इनका एवरेज हो जाएगा सम डिवाइड बाय 9। सम निकाल लेते हैं। 23 और 19 हो गया 42, 42 और 17 हो गया 59, 59 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72, 72 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 83, 83 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 90, 90 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 95, 95 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 100। तो सम हो गया 100 डिवाइड बाई 9। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे हो गया 99, और 1 बचा रिमाइंडर डिवाइड बाई 9। 11 होल 1/9, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर इज। फर्स्ट पे ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट पे ध्यान देने से हम एक फार्मूला लगा पाएंगे जिससे तुरंत निकल जाएगा। पहला मेथड होगा एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज n+1। तो क्योंकि फर्स्ट 6 इवन नंबर है
तो 6 इवन नंबर का क्या हो जाएगा 6 + 1, तो एवरेज हो गया 7, आंसर ए। दूसरा तरीका देखते हैं। एवरेज किसी भी केस में होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो यहाँ पे कितने हैं 6 हैं, ये हो जाएगा सम हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइड बाई 2, 42 डिवाइड बाई 6 और 6 7 42, आंसर हो गया 7। यहाँ भी 7 आया था और यहाँ भी 7 आ गया। तीसरा तरीका देखते हैं। क्योंकि नंबर कंसेक्यूटिव्स हैं तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी एवरेज हमारा 7 आना चाहिए। एवरेज हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, 2 + 12 हो गया 14 डिवाइड बाई 2, आंसर हो गया 7। एक तरीका और देखते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर है 2 4 6 8 10 12, एक शुरू से कट कर दीजिए, एक लास्ट से कट कर दीजिए, फिर एक शुरू से, फिर एक लास्ट से, बीच में बचे 6 और 8। अगर ये ओड होते तो एक ही बचता बीच में और वही एवरेज हो जाता। यहाँ पे 2 बच गए तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। 6 और 8 का एवरेज होगा 8 6 14 बटे 2, ये भी हो गया 7। तो 4 तरीके से हमने किया, सभी में आंसर आया 7। पहले का आंसर 7, दूसरे का आंसर 7, तीसरे का आंसर 7 और फोर्थ का आंसर भी 7। जो आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 12। तो इनका एवरेज हो जाएगा सम डिवाइड बाई 10, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। सम करेंगे तो आएगा 55 डिवाइड बाई 10, आंसर हो गया 5.5, यानी कि ऑप्शन बी। ये हो गया तरीका पहला वाला। सेकंड तरीका देखते हैं। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा एवरेज कितना हो गया 11/2, ये आ गया 5.5। तीसरा तरीका देखिए, शुरू से एक कट, लास्ट से एक कट, यहां से भी, यहां से भी, फिर यहां से और यहां से, फर्स्ट लास्ट, बाद में बचे 5 और 6। 5 और 6 का एवरेज निकालेंगे, आएगा 5 + 6 डिवाइड बाई 2, 11/2, ये भी हो गया 5.5। एक फोर्थ मेथड भी देखिए। कहा गया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है वो होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। एवरेज n का मतलब क्या, कितने नंबर हैं, फर्स्ट 10 नंबर, तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 11 डिवाइड बाई 2, ये भी हो गया 5.5। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। नंबर है 3, मल्टीपल्स हैं 5। इसका फार्मूला है एवरेज निकालने का n × n + 1 डिवाइड बाई 2। तो n होता है किस नंबर के मल्टीपल्स हैं, तो मल्टीपल्स हैं 3 के। छोटा n होता है कितने मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स हैं 5, +1 फार्मूले के हिसाब से आ गया डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3 × 6 डिवाइड बाई 2। 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स और 3 3 जा हो गया 9, तो आंसर आ गया बी। सेकंड मेथड देख लेते हैं। मल्टीपल्स हैं 3 6 9 12 15, मतलब 3 की टेबल 5 बार पढ़नी है, इनका एवरेज निकालना है। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, पहले को और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। 3 + 15 हो गया 18 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 9, 2 9 जा 18, आंसर फिर से आ गया 9। तीसरे तरीके से करके देखते हैं। शुरू से लास्ट से एक नंबर काटिए, शुरू से लास्ट से फिर एक नंबर काटिए, बीच में क्या बचा 9, यही हो गया एवरेज।
क्वेश्चन नंबर 21, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज in a class decreases by 6 months when a new boy takes the place of a 20-year-old boy. Find the age of new student. एक क्लास में 25 लड़कों की उम्र का एवरेज 6 महीने घट जाता है, 6 महीने कम हो जाता है जब एक 20 साल के लड़के को रिप्लेस कर देते हैं एक नए लड़के से। ये क्लासरूम है, यहाँ 25 स्टूडेंट्स हैं। अब एक 20 साल के लड़के को जाना पड़ा है, उसकी जगह एक वाई ईयर का लड़का आ गया है। ये भी साल में है, ये भी साल में है। तो वाई साल का एक लड़का आया और 20 ईयर का एक लड़का चला गया। तो 20 ईयर का जो लड़का है रिप्लेस हो गया है वाई ईयर के दूसरे लड़के से। स्टूडेंट अभी भी 25 रहेंगे। मान लीजिए शुरू में जो टोटल स्टूडेंट्स का जो एवरेज था वो एक्स था। कहा यह गया है कि बाद में एक्सचेंज होने के बाद में वो 6 महीने घट गया। 6 महीने का मतलब होता है साल के हिसाब से आधा साल, यानी कि एक्स में से आधा साल माइनस कर दिया। ये हो गया नया एवरेज और ये हो गया पुराना एवरेज। एक्स ईयर है पुराना एवरेज और एक्स माइनस 1/2 है नया एवरेज। अब सवाल को सिस्टेमेटिकली कर लेते हैं। Let the initial average of age be x years and age of new student be y year. Total age of 25 students before placement कितनी हो जाएगी? 25 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज एज है एक की x साल, तो टोटल ऑफ 25 स्टूडेंट्स एज हो जाएगी 25x। आफ्टर रिप्लेसमेंट टोटल एज हो जाएगी पुरानी एज, टोटल पुरानी एज थी 25x, उसमें फिर y साल का एक लड़का जोड़ा गया है और 20 साल का एक लड़का निकाल दिया गया है। ये दोनों आपस में एक्सचेंज किए हैं, एक दूसरे को रिप्लेस किए हैं। लेकिन एज पर क्वेश्चन जो नई एवरेज होगी वो x माइनस 1/2 होगी और जो टोटल नई एज बन जाएगी वो हो जाएगी नया एवरेज मल्टीप्लाई बाय 25। एज पर क्वेश्चन न्यू टोटल एज क्या है? नया एवरेज मल्टीप्लाई बाय 25। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 टाइम्स x माइनस 25 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 25x माइनस 12.5 ईयर्स। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो सम है इस वाले सम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पुराने टोटल में से y जोड़ने और 20 घटाने पे ही तो ये वाली कंडीशन आई है। तो हम दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर रख के इक्वेट कर लेंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 25x प्लस वाई माइनस 20 हो जाएगा 25 टाइम्स x माइनस 12.5। 25x से 25x कट जाएगा, यहाँ y माइनस 20 हो जाएगा माइनस 12.5 के बराबर। यहाँ से y हो गया, इसको इधर ले जाएंगे 20 को तो हो जाएगा 20 प्लस का माइनस 12.5, ये हो गया 7.5 ईयर्स। ऑप्शन हो गया बी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन, शुरू से दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, the average age of 30 boys of a class is equal to 14 years. When the age of the class teacher is included, the average become 15 year. The age of class teacher is, कहा गया है कि एक क्लास में 30 लड़के हैं जिनकी एवरेज एज है 14 ईयर। जब क्लास टीचर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो एवरेज बढ़कर 14 से 15 ईयर हो जाता है। तो टीचर की एज कितनी होगी? तो यहां पर हम 30 बच्चों की टोटल एज निकाल लेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करके एवरेज एज से, यानी 30 गुना 14 से। फिर जब क्लास टीचर को इंक्लूड करेंगे तो टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे 31 और एवरेज हो जाएगी 15।
तो 15 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नई टोटल एज पता चल जाएगी, जो पहले से ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लास टीचर भी इंक्लूड हो गए हैं। अब क्लास टीचर वाली एज से, टोटल एज से केवल स्टूडेंट वाली एज को माइनस कर देंगे तो हमें क्लास टीचर की एज अलग से पता चल जाएगी। तो टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स या बॉयज इक्वल टू 30 और एवरेज है 14। ये हो गया 420 ईयर्स। अब क्या करेंगे हम, टोटल एज निकालेंगे 30 स्टूडेंट प्लस क्लास टीचर की। टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स प्लस 1 क्लास टीचर हो जाएगी, 31 कैंडिडेट हो गए। और जो एवरेज एज है वो अब हो गई है 15। ये हो जाएगी 15 15 15 45 450 प्लस 15 465 ईयर्स। तो एज ऑफ क्लास टीचर हो जाएगी 465, जो कि है स्टूडेंट प्लस क्लास टीचर की एज का टोटल, माइनस केवल स्टूडेंट की एज का टोटल 420, माइनस करेंगे आ जाएगा 45 ईयर्स। 45 ईयर ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज मार्क्स ऑफ four men is increased by 3 when one of them whose marks are 120 is replaced by another man. What is the marks of new man? कहा गया है कि 4 लोगों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 3 बढ़ जाते हैं जब 120 नंबर वाले एक आदमी को रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए आदमी से। मान लीजिए उसके मार्क्स हैं वाई, तो पूछा गया है कि नए आदमी के मार्क्स कितने हैं, जिसकी वजह से हर एक के एवरेज मार्क्स बढ़ गए हैं 3-3। लेट द ओल्ड एवरेज मार्क्स आर x एंड मार्क्स ऑफ न्यू मैन इज y। तो पुराना एवरेज है x, नया हो जाएगा बढ़ के x प्लस 3। टोटल मार्क्स बिफोर रिप्लेसमेंट हो जाएंगे मार्क्स का एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मैन 4, यानी कि 4x। टोटल मार्क्स आफ्टर रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, पहले 4x थे, अब y मार्क्स वाला एक आदमी बाहर से आया है और 120 वाले को बाहर कर दिया है, तो अब ये चेंज होके बन गया 4x प्लस वाई माइनस 120। लेकिन एज पर क्वेश्चन ये बढ़ गया है 3 से, तो नई कंडीशन होगी x प्लस 3 नया एवरेज हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे। टोटल न्यू मार्क्स विद न्यू एवरेज हो जाएंगे नया एवरेज एंड नंबर ऑफ मैन जो कि है 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 12। लेकिन ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि पुराने वाले में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ 4x प्लस वाई माइनस 120। अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो नया एवरेज हो गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बन गया 4x प्लस 12। दोनों को बराबर करके x निकाल लेते हैं या y निकाल लेते हैं, हमसे y पूछा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x से 4x कट जाएगा, y माइनस 120 हो जाएगा 12 के बराबर। y को उधर रखेंगे, 120 को उधर ले जाएंगे, ये हो गया 132 मार्क्स। आंसर हो गया सी 132। क्वेश्चन नंबर 24, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 30। 11 रिजल्ट्स का एवरेज है 30। दैट ऑफ फर्स्ट 5 इज 25। फर्स्ट 5 का है एवरेज 25 एंड दैट ऑफ लास्ट 5 इज 28। जो लास्ट के 5 हैं उनका है 28। तो ये है फर्स्ट 5 और ये है लास्ट 5, 5 5 10, बीच में एक क्वांटिटी बच गई जो छठी क्वांटिटी है। तो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द 6 नंबर इज, तो छठा नंबर क्या है। टोटल ऑफ ऑल 11 रिजल्ट्स क्या हो जाएगा,
11 रिजल्ट्स हैं, एवरेज 30 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हो गया 330। टोटल ऑफ फर्स्ट 5 रिजल्ट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का एवरेज है 25, एवरेज को नंबर ऑफ रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125। टोटल ऑफ लास्ट 5 रिजल्ट्स हो जाएगा 5 और उनका एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 140। इन दोनों को जोड़ देंगे तो पहले 5 और लास्ट के 5 यानी कि 10 रिजल्ट्स का टोटल हमें पता चल जाएगा। तो टोटल ऑफ 10 रिजल्ट्स हो जाएगा 125 प्लस 140 और यह है एक्सक्लूडिंग 6 क्योंकि 6 ना तो पहले में शामिल है और ना लास्ट के 5 में शामिल है। तो 6 को छोड़ के जो 10 रिजल्ट हैं उनका सम हो जाएगा 125 प्लस 140, ये हो गया 265। तो वैल्यू ऑफ 6 नंबर हो जाएगी 11 रिजल्ट का जो सम है वो 330 है और जो 10 रिजल्ट का सम है वो 265 है। इसे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 65। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 25, इसे ध्यान से देखना। सचिन तेंदुलकर इन हिज 17th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 85 and thereby increases his average by 3. What is his average after the 17th inning? सवाल में कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर अपनी 17वीं इनिंग खेलते हुए 85 रन बनाते हैं और इससे उनका एवरेज पहले से 3 बढ़ जाता है। तो 17 इनिंग के बाद में उनका एवरेज क्या है? लेट द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग बी x रन्स। इसका मतलब क्या हुआ? देन द एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स इज x माइनस 3 रन। 17वीं इनिंग में x हो गया तो ये 3 बढ़ने के बाद x हुआ था तो 16 में कितना रहेगा? 16 में रहेगा, पिछली 16 में रहेगा x से 3 कम, यानी कि 16 तक तो एवरेज था x माइनस 3 और 17वीं इनिंग में हो गया बढ़ के x, तो ये 3 बढ़ गया। तो टोटल रन्स आफ्टर 17 इनिंग कितने हो जाएंगे? 16 इनिंग के रन x माइनस 3 के एवरेज से बनाए और 17वीं इनिंग में बनाए 85 रन। ये हो गए टोटल 17 इनिंग के रन। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 17 इनिंग के बाद में उसके टोटल रन हो जाते हैं 17 इनिंग और 17 इनिंग का एवरेज हो गया x, तो ये इसके बराबर भी है। तो ये दोनों आपस में हो गए बराबर, इन्हें इक्वेट कर देते हैं, इससे आएगी x की वैल्यू। तो 17x बराबर हो जाएगा 16 गुना x माइनस 3। 16 इनिंग में x माइनस 3 एवरेज था, 17वीं से 3 कम और 17वीं बनाए थे 85 रन। तो ये टोटल रन हो गए x के एवरेज से 17 इनिंग में और ये टोटल रन हो गए 16 में x माइनस 3 के एवरेज से और 17वीं में 85 रन बनाने के हिसाब से। तो 17x ही रहेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 16x माइनस 16 की 3 x में मल्टीप्लाई बाई और 3 में, ये हो गया 48 प्लस 85। इसको इधर ले जाओ, 17 में से जब 16 घटाओगे तो हो जाएंगे x बराबर हो जाएगा माइनस 48 प्लस 85, या इसको लिख लो 85 माइनस 48। जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 37। तो 17 इनिंग के बाद में एवरेज हो गया 37, क्योंकि हमने क्या कहा था, लेट द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग भी x कितना आ गया 37 ऑप्शन ए। ये सवाल दोबारा देख लेना पीछे करके। क्वेश्चन नंबर 26, द एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज इज 35। इफ इन ईच ऑफ दीज वैल्यूज 4 इज एडेड, द एवरेज ऑफ द न्यू वैल्यूज विल बी। कहा गया है कि 67 वैल्यूज का एवरेज 35 है। अगर हर एक वैल्यू में 4 जोड़ दें तो एवरेज कितना हो जाएगा? 67 वैल्यूज हैं, उनका एवरेज 35 हमको गिवन है। अब 67 वैल्यूज में
4 ऐड कर दिया गया है हर एक वैल्यू के अंदर, तो इससे जो एवरेज होगा वो 35 से बढ़ के वो भी 4 बढ़ जाएगा और हो जाएगा 39। सेम नंबर अगर हर वैल्यू में जोड़ा जाए तो एवरेज से भी उतना नंबर जोड़ दिया जाएगा। अगर सेम नंबर हर वैल्यू में घटा दिया जाए तो एवरेज से भी वो नंबर घटाना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। तो आंसर हो जाएगा 39, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 78.4। एवरेज 78.4, 25 ऑब्जर्वेशंस, बट later on it was detected that 96 was misread as 69। ऑब्जर्वेशन में कहीं पे 96 था, उसे गलती से 69 पढ़ लिया गया और एवरेज निकाल दिया गया 78.4। तो ये बताओ कि करेक्ट एवरेज क्या होना चाहिए था। यहाँ पे सही क्वांटिटी 96 थी और हमने पढ़ लिया गलती से 69, तो 69 को तो हमें निकालना पड़ेगा एवरेज से। तो 69 को हमें ऑब्जर्वेशन से हटाना पड़ेगा और 96 को हमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमें नया और करेक्ट एवरेज पता चलेगा। तो मान लीजिए कि नया जो और करेक्ट एवरेज जो है वो x आता है, तो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा? 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, एवरेज पता चला था हमें 78.4। तो ये जो क्वांटिटी हो गई ये ओल्ड सम हो गया, टोटल हो गया ओल्ड वाला। लेकिन जो करेक्ट टोटल होगा वो होगा पुराने टोटल में से हमें 69 तो माइनस करना पड़ेगा और 96 जोड़ना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाई एक्स के। अब ये जो दोनों क्वांटिटी हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 78.4 माइनस 69 प्लस 96 और 25 टाइम्स एक्स दोनों बराबर होनी चाहिए। 25 टाइम्स एक्स हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 78.4 जो कि पुराना एवरेज है, माइनस 69 प्लस 96, ये हो गया 1960 माइनस 69 प्लस 96। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1987। तो x हो जाएगा 1987 डिवाइड बाई 25, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 79.48, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे वाज 48 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे वाज 52 डिग्री। ट्यूसडे टू फ्राइडे वाज 52 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 42, अगर मंडे का टेम्परेचर 42 था तो फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के स्टेप क्या होंगे, ध्यान से देखना। हमें मंडे से लेके और थर्सडे तक का 4 दिन का एवरेज पता है 48। हम 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल पता कर लेंगे। उस टोटल में से हम मंडे का टेम्परेचर माइनस कर देंगे तो हमें ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक का पता चल जाएगा, टोटल टेम्परेचर 3 दिन का। अब लास्ट के 4 दिन है, ट्यूसडे टू फ्राइडे एवरेज 42, 42 की भी 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें टोटल एवरेज पता चल जाए, टोटल सम पता चल जाएगा टेम्परेचर का। उस टोटल टेम्परेचर में से हम अगर ये वाले 3 दिन माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? फ्राइडे बचेगा। इसी लाइन पे हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। एक बार फिर बता देता हूं, इसे सोल्व करने की स्ट्रेटजी एक बार देख लेते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, इनका एवरेज हमें 48 डिग्री सेल्सियस दे रखा है चारों दिन का। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
आ जाएगा 192। लास्ट के 4 दिन का एवरेज दिया हुआ है 52, दिन है 4, तो टोटल टेम्परेचर हो जाएगा 208। अब हमें मंडे का टेम्परेचर बता रखा है 42। इससे माइनस कर देंगे 192 में से, 192 माइनस 42 कर देंगे तो हमें टेम्परेचर मिल जाएगा ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक का। ये हो जाएगा 150। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ट्यूसडे से लेके और फ्राइडे तक का टोटल है 208, और ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक का जो टोटल है वो है 150। तो फ्राइडे का क्या हो जाएगा, फ्राइडे का हो जाएगा 208 माइनस 150, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 58 डिग्री। आंसर हो जाएगा सी। स्टेप बाय स्टेप सवाल कर लेते हैं। सम ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे हो जाएगा 48 एवरेज मल्टीप्लाई बाय दिनों की संख्या 4 इक्वल टू 192 डिग्री सेल्सियस। बट टेम्परेचर ऑफ मंडे इज गिवन एज 42 डिग्री सेल्सियस। मंडे का टेम्परेचर दे रखा है। सो टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे हो जाएगा 192 टोटल माइनस मंडे का टेम्परेचर, ये हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ट्यूसडे से लेके और थर्सडे तक का टेम्परेचर पता चल गया, और हम ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक का टेम्परेचर निकाल लेंगे एवरेज से। टोटल टेम्परेचर ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक हो जाएगा 52 डिग्री सेल्सियस एवरेज है, और 4 हैं दिन, ये होगा 208 डिग्री सेल्सियस। अब हमें फ्राइडे का टेम्परेचर बताना है, तो फ्राइडे सहित टेम्परेचर हमें 4 दिन का पता है, इसमें से 3 दिन का टेम्परेचर हम माइनस कर देंगे तो हमें केवल फ्राइडे का टेम्परेचर अलग से मिल जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे हो जाएगा टोटल टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे टू फ्राइडे माइनस टोटल टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे। टोटल टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे है 208, ट्यूसडे टू फ्राइडे 208 माइनस टोटल टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे। ट्यूसडे टू थर्सडे कितना है, 150 डिग्री, 150 डिग्री माइनस कर देंगे। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 58 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ 6 बॉयज हैं, उनके वेट रिकॉर्ड किए गए हैं, उनका एवरेज पूछा गया है। सिंपल सवाल है, सब सारे वेट सम कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। आंसर हो गया डी 65 kg। क्वेश्चन नंबर 30, the average age of 5 officers in a department is 32 years. If the age of their supervisor is added, the average increased by 1. What is the supervisor's age? किसी डिपार्टमेंट में 5 ऑफिसर्स की एज का एवरेज 32 ईयर है। अगर उनके सुपरवाइजर को भी साथ में जोड़ देते हैं तो एवरेज 1 बढ़ जाता है। तो सुपरवाइजर की एज कितनी है? लेट द एज ऑफ सुपरवाइजर इज x ईयर। तो एक्सप्रेशन बनेगी हमारी टोटल एज ऑफ 5 ऑफिसर्स प्लस सुपरवाइजर इक्वल टू हो जाएगी 32 ईयर, तो एवरेज पहले ही था, अब ये 1 बढ़ गया है, ये हो गया नया एवरेज 33 ईयर, और कैंडिडेट बढ़ के हो गए हैं 5 से 6, तो जो टोटल एज हो जाएगी 6 लोगों की वो हो जाएगी 33 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गई 198 ईयर्स। लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऑफिसर्स की टोटल एज आएगी 5 गुना उनकी एवरेज एज 32 ईयर, प्लस इसमें ऐड कर देंगे सुपरवाइजर की एज को जो कि है x ईयर, ये हो जाएगी 198, ये हो जाएगा 160 प्लस x इक्वल टू 198। यहाँ से x हो जाएगा
198 माइनस 160, ये हो जाएगा 38 ईयर्स। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 31, द एवरेज एज ऑफ ए ब्रदर एंड सिस्टर वाज 35 ईयर्स 5 ईयर्स अगो। भाई बहन की 5 साल पहले एवरेज उम्र जो थी वो 35 ईयर्स थी। तो अब प्रेजेंट में उनकी एज का एवरेज क्या होगा। मान लीजिए 5 साल पहले ब्रदर की एज थी x साल और सिस्टर की एज थी y साल। तो एवरेज एज 5 ईयर्स अगो क्या हो गई, दोनों की एज को सम करके 2 से डिवाइड कर दो। ये गिवन है क्वेश्चन में 35, इसे याद रखना। एट प्रेजेंट एवरेज एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नई एज x प्लस कुछ बढ़ गई है भाई की उम्र, और साथ में सिस्टर की उम्र भी बढ़ जाएगी डिवाइड बाय 2। लेकिन कितनी बढ़ गई है, 5 साल पहले की बात थी x थी, तो अब 5 साल बाद तो 5 साल बढ़ गई है, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। इन दोनों को हमें सम भी करना है। तो x प्लस 5 और y प्लस 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अब की एज हमें, एवरेज एज हमें पता चल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, 5 5 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2। इनको अलग अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये यही वाला है ना, तो इसको आप लिखोगे 35, और ये 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ 5 कितना हो गया 40 ईयर्स। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 32, इन ए क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर्स। 11 प्लेयर और उनके एक कोच की जो एवरेज एज है वो 18 ईयर्स है। इफ द एज ऑफ द कोच इज नॉट कंसिडर्ड द एवरेज डिक्रीजेज बाय 1। डिक्रीज बाय 1 का मतलब 17 हो जाती है। फाइंड आउट द एज ऑफ कोच। 11 प्लेयर और कोच की एवरेज एज 18 साल है, कोच को शामिल नहीं करते हैं तो एवरेज एज 17 साल रह जाती है। तो हमें कोच की एज बतानी है। लेट द एज ऑफ कोच बी x ईयर्स, देन टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड 1 कोच कितनी हो जाएगी। कैंडिडेट हो गए 12, 11 प्लेयर और एक कोच, और इनका एवरेज है 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 216। टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर्स ओनली, कोच को हटा के जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, 11 मेंबर्स हैं, और एवरेज 18 से घट के -1 होके कितना हो गया 17। तो 17 एवरेज है, प्लेयर 11 है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 187। एज ऑफ कोच हो जाएगी 216, 216 माइनस 187, 216 तब टोटल था जब कोच भी शामिल था 11 प्लेयर के साथ में, और 187 तब है जब 11 प्लेयर की एज शामिल है लेकिन कोच की एज शामिल नहीं है। माइनस करेंगे तो आंसर जाएगा 29 ईयर्स। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, 30 पेन्स एंड 75 पेंसिल्स वर परचेज्ड फॉर ₹510। If the average price of a pencil was ₹2, find the average price of a pen। 30 पेन और 75 पेंसिल 510 रुपये में खरीदे गए। अगर पेंसिल का एवरेज प्राइस ₹2 था तो पेन का एवरेज प्राइस क्या होगा। लेट द एवरेज प्राइस ऑफ ए पेन बी ₹X, देन द टोटल कॉस्ट 510 कैसे आई है, वो 30 पेन के प्राइस को, 30 पेन का प्राइस और 75 पेंसिल का प्राइस ऐड किया तब 510 हुआ। देन द टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन्स प्लस प्राइस ऑफ 75 पेंसिल्स। ये हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई
पेन का हमने क्या माना है, एक्स, और 75 पेंसिल का एवरेज प्राइस 2 रुपये। जब ये प्राइस और ये प्राइस जोड़ा तो कितना हो गया, 510। 30x प्लस 150 हो गया 510। तो यहाँ से 30x कितना हो जाएगा, 510 माइनस 150, ये हो जाएगा 360। यहाँ से x हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 30, जीरो से जीरो कट गई, और उसको 3 बन जाते, 3 2 6, 12 रुपये। तो x हो गया ₹12, ₹12। आंसर है बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज। 5 क्वांटिटीज का एवरेज 6 है, उनमें से 3 का जो एवरेज है वो 4 है, तो बचे हुए 2 का एवरेज क्या होगा, ये पूछा गया। टोटल ऑफ 5 क्वांटिटीज हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई एवरेज, हो गया 30। टोटल ऑफ 3 क्वांटिटीज हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 एवरेज दिया, ये हो गया 12। रिमेनिंग टोटल कितना हो गया, वो हो गया 30 तो सभी का था, और 12 लास्ट की किन्हीं 3 का था, तो ये हो गया मिला के 18। तो एवरेज कितना हो गया इनका, एवरेज हो गया सम डिवाइड बाय नंबर्स, तो टोटल है 18 और क्वांटिटी बची 2, ये हो गया 9। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35, द एवरेज एज of 40 students in a class is 15 years. When 10 new students are admitted, the average is increased by 0.2 years. Find the average age of the new students. किसी क्लास के 40 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो 15 साल है, 10 नए स्टूडेंट और एडमिट कर लिए गए, तो एवरेज एज बढ़ के 15.2 ईयर्स हो जाती है, 0.2 बढ़ जाती है। तो इन नए 10 बच्चों की एवरेज एज क्या होगी। तो पहले स्टूडेंट थे 40, 10 और ऐड कर दिए, अब हो गए 50, तो टोटल एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाई 15.2, 15.2 नया एवरेज है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 760 ईयर्स। टोटल एज ऑफ पुराने 40 स्टूडेंट्स, टोटल एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितनी थी, 40 स्टूडेंट्स थे, एज थी 15, 15 चौका 60, 600 ईयर्स। तो टोटल एज ऑफ न्यू 10 स्टूडेंट्स कितनी हो गई, वो हो गई 760 माइनस 600, यानी कि 160। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी, एवरेज एज ऑफ न्यू 10 स्टूडेंट्स हो जाएगी टोटल एज डिवाइड बाय 10 स्टूडेंट्स, ये होगी 16 ईयर्स। आंसर हो गया हमारा डी, डी। क्वेश्चन नंबर 36, द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर्स इज 7 ईयर। 4 बहनों की एवरेज एज 7 साल है। इफ द एज ऑफ द मदर इज इंक्लूडेड, द एवरेज इज इंक्रीज बाय 6। अगर माता की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो एवरेज एज बढ़ के कितनी हो जाती है, पहले से 6 बढ़ जाती है। तो 7 तो पहले ही थी, तो 7 में 6 और बढ़ गई, तो ये होगी 13 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ मदर, तो माता की उम्र बताओ कितनी है। तो टोटल एज ऑफ 4 सिस्टर्स प्लस मदर कितनी हो जाएगी, कैंडिडेट हो गए 5,
और एवरेज एज हो गई इनकी 13 ईयर, 65 ईयर्स होगी टोटल एज। अब टोटल एज ऑफ 4 सिस्टर्स ओनली कितनी हो जाएगी? 4 कैंडिडेट हैं और एवरेज एज है 7 साल, ये हो गई 28 ईयर्स। तो एज ऑफ मदर कितनी हो गई? एज ऑफ मदर ये होगी बेटा, टोटल जो था सबको मिला के जो टोटल ले जाई थी 65 आई थी, और केवल सिस्टर्स की जो एज थी वो आई थी 28 ईयर्स। माइनस करने पे आ जाएगी 37 ईयर्स। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 37, द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 11 ईयर। If two more students of age 14 year and 16 year join, find their average age। तो पहले यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता कर लेते हैं। 6 पहले थे, 2 और आ गए, तो अब हो गए 6 + 2 = 8, और इनकी टोटल एज हम निकाल लेंगे। टोटल एज को 8 से डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया 6 तो पहले से ही थे और 2 बाद में आ गए, हो गया 8। सम ऑफ एज ऑफ दीज 8 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 स्टूडेंट थे और उनकी एवरेज एज थी 11 ईयर, प्लस एक स्टूडेंट आ गया 14 ईयर का और एक आ गया 16 ईयर का। ये हो गया 66 + 14 + 16 = 96 ईयर्स। एवरेज एज हो जाएगी सम ऑफ एज डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सम ऑफ एज हो गया 96, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 8, ये हो गया 12, 12 × 8 = 96। एवरेज एज हो गई 12 ईयर्स। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर, आउट ऑफ विच दैट ऑफ 4 बॉयज इज 16 ईयर 3 मंथ। कहा यह गया कि 5 बॉयज की जो एवरेज एज है वो 16 ईयर है। इनमें से जो 4 बॉयज हैं उनकी एवरेज एज है 16 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो ये पूछा 5वें बच्चे की उम्र क्या होगी। हम यहाँ पर 5 बॉयज की टोटल एज निकालेंगे, उसमें से 4 बॉयज की टोटल एज माइनस कर देंगे, तो हमें 5वें बच्चे की उम्र पता चल जाएगी। टोटल एज ऑफ 5 बॉयज हो जाएगी 5 × 16, 16 × 5 = 80 साल। टोटल एज ऑफ 4 बॉयज हो जाएगी, 4 बॉयज हैं और उनकी एवरेज एज है 16 साल 3 महीने। अब 16 साल 3 महीने को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 × 16 साल तो पूरे हैं यहाँ पे, प्लस 3 महीने को क्या कर लेंगे, 3 महीने को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी ईयर्स बन जाएंगे। ये हो जाएंगे 4 × 16 साल प्लस 3 × 12 = 4 ईयर्स। ये हो गया 4 × 1/4 0.25 होता है, 16 + 0.25, ये हो गया 4 × 16.25, 16 × 4 = 64 और 1 = 65, ये हो जाएगा 65। तो एज ऑफ 5th बॉय हो जाएगी 80 - 65 = 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, आंसर ए। तो ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे।